और जेल जोन भोगे वही रागी तो लोग पता है कि आजीवन जेल 14 साल के दिन में करते रागी। हमर तो 1 पाव जेल और 1 पाव रेल। बढ़िया है जी, तबे सब जाना था। 14 साल आजीवन जेल है तो 7 साल में निपट जाते। दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी, बसंत पंचमी की छुट्टी, हरेली त्योहार, ये सब गिनती होते। तो आज 13 साल में तो 4 महीना लौन बढ़ गए। राजा दुर्योधन ने कहा मेरे राज में लौन का गिनती नहीं होता। दुर्योधन आपके पितामह भीष्म पितामह एकादशी व्रत करते हैं। लौन महीना का एकादशी नहीं रहा थोई तो पांडव मन जंगल चले। महाराज तो रानी भानुमति पूर्णिमा व्रत करते। लौन महीना के पूर्णिमा रानी भानुमति नहीं रात हुई तो पांडव मन जियत भर जंगल में चतुराई से बोले रहे रागी सीट लेकर दी। शकुनी खड़ा होके कन्हैया काबर राज दी, धर्मराज युधिष्ठिर, पवन के भीम, इंद्र के अर्जुन, अश्विनी कुमार के नकुल सहदेव, तो कौन होकर चाचा के लड़का है तुम राज मांगे बर भेजे। भगवान के साथ शकुनी एकर मन के दादा अलग अलग है पर तोर भाचा के दुर्योधन के दादा तो किस मोर भाचा जेठ पुत्र कर जेठ कुमारा। धृतराष्ट्र के बड़े बेटा है कुरुपति हवे राज अधिकारा। महाराज एकर जन्म कुंडली मोर घर माढ़े है। गंधारी पेट ले जब पैदा लिस तो न लड़की रहीस न लड़का रहीस, मांस के लोथा पैदा ले रहीस। कौन जनी काम अंतर जनतर लदाड़ीस तो जैसे भीमभोरा ले पिहरी फुटते तैसने दुर्योधन अगा पिहरी बरोबर ये जैसे भीमभोरा पिहरी फुटते न रागी तैसने भूयल फूटे है। तेकर कहा किस्सा शकुनी घलम मुड़ला गरियादिस तो अटका बात ला सुन के करणवीर के दाद करे और राजनीति विचार करो। पांडव और कौरव के ददामन 2 भाई, एक के नाम पांडु एक के नाम धृतराष्ट्र। पांडु जंगल में साधु बन गए, धृतराष्ट्र राज के मालिक हो गए। एक से एक गद्दी में ओकर हिस्सा नहीं है। अच्छा भगवान किस करण पांडु तो साधु बन गए पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में कोनो अंधरा राजा हुआ तो ही तो पांडव जियत भर जंगल में रही। रागी एको जन दोनों आंखी फूटा प्रधानमंत्री सुने हो नहीं सुने होंगे। एक ठन हाथ ठुठवा कोई सरपंच सुने हो, कान बुचवा कोई मंत्री सुने हो। ओहो नहीं सुने होंगे। रागी भारतीय संविधान में एक नियम है जकर एक अंग भंग हो जाही तो गद्दी के मालिक नहीं हो सके। इला तो काम चलाऊ सरकार बैठा रही भैया। अटका कही तो दुशासन खड़ा होके कहे ए छलिया, जिस दिन पांडवों ने प्रण किया है कि मैं दुर्योधन का जंघा वो भंग करूंगा, दुशासन का भुजा उखाड़ दूंगा, उस दिन हमने भी प्रण किया है। क्या बिना युद्ध के 5 गांव कौन कहे, सूजी के नोक के समान भूमि नहीं दे वन कई के कहा। भगवान की ऐसे लड़ाई चाहत हो तो धर्मराज के धर्म से, भीम के गदा के घाव से, अब अर्जुन के गांडीव के प्रभाव से यदि कौरव दल को विनाश ना करा दिया तो देवकी का बेटा कन्हैया कहना छोड़।
सुनित तो रागी कौरव तल में खलबली मच गई। हाँ भाई का कही बेरे हंसा जीव सुमत में दुर्योधन, ये नश्वर संसार, ये धवल धाम, ये मणिमय आसन और ये समाज तो संगमा नहीं जाही एक सती 5 गांव पांडोल दे दे। दुर्योधन कह सूजी के नोक भगवान की तो सजा लेना दल को, अनुमान कर लेना बल को। पांडव के धर्म के प्रभाव से जहां धर्म तो कृष्ण विराजे और जहां कृष्ण अतः जय जय छाजे। जहां धर्म है वहीं भगवान है और जहां भगवान है और वहीं जय जयकार है। किस दुर्योधन ये बात ला सुन के शकुनी की भाचा अतिक बार छत्री के समाज में राउत और तेज बघारत है का देखा तो अमर गदा बाण निकाल के घेर लो। तो कौरव के सेना बाणेरा लेके भगवान लग घेर लिस रागी। भगवान के तो संदेशियल मारू खबरियल मारू चला लो बाण की तो महाविराट रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब तक कौरव के सेना बाण ताने रहे तो मूर्छा होके गिर पड़ी। भगवान के विराट रूप के दर्शन जब राजा दुर्योधन करी, दुर्योधन हाथ जोड़ के कहा चल भोजन कर ले, चल भोजन कर ले। भगवान के थे आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। नहीं नहीं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। भगवान जब चले हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के थे ए दुर्योधन तुला समझाए बरा है तुम गरवा चरवाहा नो है एक हिस्सा दे दे। दुर्योधन के ज्ञान भंग हो गए। भगवान महल उठ के चले। विदुर मन में सोचे मोरे घर खा लेते भगवान। 4 बज गए रहे कोई चाह पीले नहीं कहे। जैसे रागिए गांव में मना 5 बजे का हन कोनो खाएबर नहीं तैयार है अभी। आप लोग भूला बात वाला 5 बज गए रहे कोई पानी पीले नहीं कहत रहे। तो विदुर जाके काय कहत रहे भगवान मोरे घर खा ले। पर ऐसा बोले नहीं सके। विदुर घर में आके कहे परसरी अपन पत्नी ला कहे विदुरानी आज हस्तिनापुर में भगवान कन्हैया आ रही तेकर दर्शन में भुला गे रहूं, लोटा दे में स्नान करके आ जाऊं। विदुर स्नान करे खातिर जमुना के मार्ग में जब चले लगे हैं और तब भैया विदुरानी पूजा के तैयारी करे लगी। शंकर ला पूछे पार्वती हो
यामी गाता है प्रभु सब जग स्वामी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर के घर में भगवान आवत रहे, विदुर नहाए बर गे रहे और आके कहते काका विदुर, तो विदुर नहीं रहे, ओकर पत्नी कहे कोने मैं कन्हैया आयो काकी। भगवान श्याम सुंदर के सिर में मोर पंख पीताम्बर धारण करे हुए, घुंघराले बाल है, दांत के शोभा कहे नहीं जा सके, ऐसा श्याम सुंदर के रूप के दर्शन जब विदुर के पत्नी ला अय्यावो बोला। रागी भैया सुभया सुनते भगवान लासन दिस, भगवान बैठे तो काकी गजब भूख लागे थे काकी। विद्रानी सोचे रांधा थो बैठ, वो दिन ओकर घर चाउर नहीं रहे रागी, कोनो कोनो पूछे दुर्योधन के कका घर चाउर नहीं है, तो विद्रानी वो दिन भथुआ भाजी रांधत रहे। भगवान ला देखत देखत वो कढ़ाई में नून डालत रहे तो नून चूल्हा में गिर गए। और रागी खाना छोटे आदमी घर बड़का आदमी आ जाते ना तो आदमी दशा भुला जाते। एक दिन के बाद तो रागी एक जन महात्मा ला एक जन डोकरी दाई न्योता दे रहे मोरे घर खा लेते महाराज। वो हो कि दिस अब ओकर घर खाए बरगिस तो वो आइटम बना लिस, पर सबला परसे रहे, पापड़ ला नहीं परसे रहे। महात्मा की थे डोकरी दाई है गजब मया करके बने बने खीर तस्मई रांधे है, पापड़ लकावर नहीं परसते। तो बेचारी अपन वो महात्मा बुला रहे सुरता भुला गए। तो धीरे से महात्मा की माता जी का जब मैं तोर घर खाए बरावत रहे हूँ ना तो बड़े जन सांप देखे हूँ। कतेक बार यहाँ ले वो पापड़ के थारियत का धुरिया डकरी दाई के थे भुला गए महात्मा जी, पापड़ दूठन ले लो के। हाँ भाई महाराज के प्राण पापड़ उसने ढंग के पापड़ है सबके जी में सबला नहीं मिल सके रागी, जब भाग हो ही ना तौने पापड़ मिलते। तो मोरे कहना उसने ढंग के दाई पारासरी विद्रानी है वो चूल्हा में नून ला डाल दिस, पर भगवान ला देखत आगे अब करतिर कुछ नहीं रहे। ठाकुर जी भोग बर 4 ठन केला रखे रहे, मन में सोचे एला खवा था तो मुँह नहीं है और मुँह वाला आगे खवा दे तो चारों केला लेके कहे कन्हैया स्वीकार करो। तो कन्हैया कह दाई मतलब दाई के हाथ में खाए में ज्यादा मजा से ती खवा। तो केला ला पारासरी है छिले लगे अब गुदाला धर के फेंक दे और छिलका लगा खावा खावा बोला। भगवान के अरे एकरो घर आबे करत फोकलल खवावत है और नहीं खाऊं तो भक्ति के भाव बिगड़ जाई। अरे गप गप खा गपा गप फोकलल खावे। दूसरा केला छिली तो भगवान के थे जरूर गुदा खवाही, फिर गुदा फेंक दी। भगवान के थे बोहनी बिगड़े कैसे कर देते
चारों केला छिलिस रागी एको ठन के गुदा नहीं खवावे। भगवान छिलकल गपक गपक गप गप खात रहे। उसके बड़ा विदुर तरिया लागे पारसरी पूजक समान कहाँ है आई तुमन खवा थो तेकर मुंह नहीं है मैं मुंह वाले खवावा थो खाला केला तो कैसे गुदा मैं तोला काला खवा डरे कन्हैया भगवान के मोला काला खवाए मोला बहुत मीठे मीठ लागत रही काका विदुर काकी हाथ ले खा डरे हो तो हूँ मोला खवा तो वो कड़ाही के भतुआ भाजी जकर नून है चूल्हम गिरे रहे ये भतुआ भाजी लेके विदुर कहे ये खा लो तो विदुर ये सुंदर स्वाद ग्रहण करे है रागी उस स्वाद में क्या बताऊं भगवान की वाह वाह सौरी के बोई सुदामा दुर्योधन कर में माँ त्यागे त्यागे हो में माँ त्यागे त्यागे हो में माँ त्यागे और साग विदुर घर खाए हरि गह के भजन हरि भगवान की वाह काका विदुर भाजी के स्वाद वरदान मांग लो विदुर ने कहा और थन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भगवान ने तथास्तु कह दिया और तब भगवान विदा मांग करके पांडवों के घर में आए हैं। पांडवों ने कहा क्या चाहते हैं युद्ध के बिना राज नहीं मिलेगा तो पांडवों ने कहा कोई बात नहीं मर जाबो तो बैकुंठ जाबो और जीत जाबो तो राज पाबो दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान ने कहा अर्जुन को मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीत जाओगे तो राज पाओगे। इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू होता है। इसी भाव के साथ आज के कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।